कि जब सेकंड फेज और थर्ड फेज में हम ग्रामीण सड़कों को वाइडनिंग करने का काम कर रहे थे, आज हम अचानक फेज 4 के अंदर उस कैटेगरी को हम छोड़ चुके हैं। तो माननीय सदस्य हमारे साथ 10 साल तक ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कमेटी में रहे हैं और बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि ये स्टेट का विषय है। स्टेट का नहीं, विषय तो आपका ही है, स्टेट अपग्रेडेशन का। अध्यक्ष अपग्रेड प्रावधान जहाँ की स्टेट सब्जेक्ट है, पर अगर हम गाइडलाइंस को चेंज करते जो सेकंड फेज और थर्ड फेज में थी, तो फोर्थ फेज में भी वो गाइडलाइंस कंटिन्यू रहती। मैंडेट जो इंपॉर्टेंट था कि एक गांव को हम डामर की ऑल वेदर रोड से जोड़ने का प्रावधान करेंगे। मिशन का प्रावधान तो राज्य सरकार करती है। अध्यक्ष जी, मैंने अपने मूल प्रश्न का जो पहला था मैंने पहले ही बता दिया। सर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को देश के अंदर लागू हुई। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि गांव, इस देश के हर गांव को एक डामर की सड़क से, ऑल वेदर सड़क से जोड़ने का प्रावधान था। सर, वक्त बदला, सालों साल के अंदर काफ़ी क्षेत्र देश के अंदर गांव बड़े बड़े जुड़ गए, पर सर बीते हुए इन 10 सालों में भारत सरकार ने 2 स्कीम निकाली, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 2 एंड फेज 3, जिसकी गाइडलाइंस सर ये कहती थी कि टू कनेक्ट दी जो एग्जिस्टिंग रोड्स थी उनको वाइडनिंग करने का प्रावधान था और उसको 5.5 मीटर बनाने का प्रावधान रखा गया था, जिससे वो MDR की कैटेगरी में सड़कें आ जाती। और जो गाइडलाइंस थी उसके तहत सर ईयर 2019 के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थर्ड वाज लॉन्च्ड फॉर कंसोलिडेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ 1,25,000 किलोमीटर्स थ्रू रूट्स एंड मेजर रूरल लिंक्स कनेक्टिंग हैबिटेशंस इंटरलायर टू ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केटिंग हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड एवरीथिंग। सर, मेरा ये कहना है कि जब सेकंड फेज और थर्ड फेज में हम ग्रामीण सड़कों को वाइडनिंग करने का काम कर रहे थे, आज हम अचानक फेज 4 के अंदर उस कैटेगरी को हम छोड़ चुके हैं। हम 250 की आबादी से कम गांवों को जोड़ने का प्रावधान रखते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या सरकार जो सेकंड और थर्ड फेज की गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी, क्योंकि राजस्थान को भी इसमें 6000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया है और मेरी लोकसभा क्षेत्र में 300 किलोमीटर का निर्माण हुआ, पर हम प्लानिंग 1200 किलोमीटर की कर चुके हैं और फेज 4 में उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या सरकार फेज 4 में वाइडनिंग का भी प्रावधान रखने का काम करेगी, नहीं करेगी? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन ने पूछा है कि FDR और फेज 2 और फेज 3 के जो PMSY की सड़कें थी उसको अपग्रेडेशन के बारे में। तो माननीय सदस्य हमारे साथ 10 साल तक ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कमेटी में रहे हैं और बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि ये स्टेट का विषय है। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना सन 2002 में जब चालू हुआ था, जैसा कि माननीय सदस्य भी मानते हैं कि इसमें इस क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है। और आज इस सदन में मैं अपने श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस योजना को चालू किया था और उन्हें ये सपना देखा था कि हम गांव के सुदूर इलाके में कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है अध्यक्ष महोदय कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 7,72,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं और 1,63,000 बसावटों को इससे जोड़ा गया है। इनका मूल प्रश्न यह है कि फेज 4 का, अध्यक्ष महोदय मैं फिर बताना चाहता हूं इनको कि जैसा कि ये खुद अपने प्रश्न में ये बात कह रहे हैं कि फेज 4 की आवश्यकता क्या है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि जो बचे हुए सड़कें छूट गए हैं, चाहे फेज 1 हो, चाहे फेज 2, 3 के अपग्रेडेशन का हो, चाहे फेज 4 जो हम लोग नया लेकर आए हैं, जिसमें हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बसावटों को हम नई कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे। तो मैं, और दूसरा प्रश्न इनका मूल प्रश्न था कि अपग्रेडेशन का, तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये स्टेट विषय का है। स्टेट में नहीं, स्टेट का नहीं, विषय तो आपका ही है, स्टेट अपग्रेडेशन का। अध्यक्ष अपग्रेड प्रावधान जहाँ की फेज 2 और फेज 3 की बात कर रहे हैं, तो हमने राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, हमने राजस्थान में करीब 992 किलोमीटर का अपग्रेडेशन किया हुआ है। 5. अब कोई प्रावधान नहीं है, अब कोई प्रावधान नहीं है। देखो सर, मेरा ये कहना है कि मंत्री महोदय ने बात सही कही है, स्टेट सब्जेक्ट है, पर अगर हम गाइडलाइंस को चेंज करते जो सेकंड फेज और थर्ड फेज में थी, तो फोर्थ फेज में भी वो गाइडलाइंस कंटिन्यू रहती और 250 की आबादी को भी गांव को जोड़ते, तो हमारी समस्या मिट जाती। मेरा सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आपके मार्फत से ये रहेगा
कि सर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक मैंडेट जो इंपॉर्टेंट था कि एक गांव को हम डामर की ऑल वेदर रोड से जोड़ने का प्रावधान करेंगे। सर वक्त बदला, गांव के अंदर एक रोड बन गई, पर साथ में गांव में ट्रैफिक भी आया, गाड़ियां भी आई, मोटरसाइकिल्स भी आई। ट्यूशन का आपका प्रश्न सर प्रश्न मेरा ये है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 2 में सर जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना की गाइडलाइंस ये थी कि गांव से निकलने वाली हर सड़क डामर की होगी, तो क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गाइडलाइंस में परिवर्तन लाकर गांव को सेकंड कनेक्टिविटी, मल्टीपल कनेक्टिविटी या मिसिंग लिंक के मार्फत से जोड़ने का भी प्रावधान सरकार क्या रखती है? मैं ये मंत्री महोदय जानना चाहता हूं। मिसिंग लिंक का प्रावधान तो राज्य सरकार करती है। अध्यक्ष जी, मैंने अपने मूल प्रश्न का जो पहला था मैंने पहले ही बता दिया कि अपग्रेडेशन का काम राज्य सरकारें देखती हैं, लेकिन फेज 4 मैं माननीय सदस्य से ये आग्रह करूंगा कि फेज 4 जो है वो जो जनसंख्या की आबादी बढ़ने के नाते बहुत सारे ऐसे देश में सड़कें हैं जो अभी भी मेन कनेक्टिविटी से जुड़ा नहीं है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग फेज 4 आए हैं। अगर जो उनके क्षेत्र में या उनके राज्य में या सभी माननीय सदस्य जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर जो उनके क्षेत्र में कोई सड़कें रह गई हैं तो फेज 4 में दें, उसको वरीयता के हिसाब से हम उसको चयनित कराने का काम करेंगे।